Hello everyone, welcome back to the next part of Chalisa series. In this video, as usual, we'll be studying a new concept. देखो, P, Q, R and S are the partners in Messrs PQRS and Company, a partnership firm which deals in trading of washing machine of various brands. एक पार्टनरशिप फर्म है Messrs PQRS and Company जिसमें चार पार्टनर है. वो फर्म क्या करती है? वॉशिंग मशीन में डील करती है. Now, due to conflict of the views between partners, P and Q decided to leave the partnership firm. यानी P and Q बाहर जा रहे हैं एंड स्टार्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस. सर इस फर्म से निकल के इसी के कंपटीशन में बिजनेस करना चाह रहे हैं, सोच रहे हो, इन द नेम ऑफ PQ एंड कंपनी. Meanwhile, R&S have continued using the property in the name of Messrs PQRS and Company. R&S क्या कर रहे हैं? PQRS नाम रख के उस सारे फर्म के प्रॉपर्टी को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें P और Q का भी शेयर है जिन प्रॉपर्टी में. Now, based on the above fact, explain in detail rights of outgoing partner as per Indian Partnership Act and comment on the following. क्या? Right of P and Q to start a competitive business. Right of P and Q regarding their share in the property of Messrs PQRS and Company. देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में या सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता, अदरवाइज वो कर सकता है. तो यहां पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते. दैट मीन्स पी और क्यू जो आउटगोइंग पार्टनर है वो अपने फर्म पी क्यू मैसेस PQ एंड कंपनी इसके नाम पे कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हैं लीगली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो उन्हें स्टॉप करे. बट इन्हें ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस करते समय दे डोंट हैव टू यूज ओल्ड फर्म नेम. They don't have to represent themselves as partners of PQRS and they don't have to solicit the clients of PQRS. Right? चल, राइट्स ऑफ पी एंड क्यू रिगार्डिंग देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ मेसर्स PQRS एंड कंपनी से सिंपल है. जब भी आउट गोइंग पार्टनर मूव करता है बाहर और बिना उसके अकाउंट के सेटलमेंट के प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें शेयर ले सकते हो या फिर आपका जो प्रॉपर्टी का पार्ट बनता है उस पर 6% इंटरेस्ट ले सकते हो. राइट, आइए देख लेते हैं. राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस. देखिए, एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी. सर अगर कॉन्ट्ररी कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है कि नहीं नहीं आपको आउटगोइंग पार्टनर को कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करना, तो अलग बात है. अदरवाइज जनरली क्या होगा, आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है. ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म और सॉलिसिट द customers who were dealing with the firm before he ceased to be partner. बस ये तीन बातों का ध्यान रखना है. राइट, आगे देखते हैं. Although the provision has imposed some restriction on the outgoing partner, it effectively permits him to carry on a business competing with that of the firm. However, the partner may agree with his partners that on ceasing to be so, that means on ceasing to be partner, आप पार्टनरशिप से निकलने के बाद he will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits. आप reasonable period और reasonable time तक सेम बिजनेस नहीं करोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. मतलब अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है तो सर कोई भी आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है. बस ध्यान रखना है, उसे फर्म का नाम यूज नहीं करना है, फर्म के क्लाइंट सॉलिसिट नहीं करने हैं और उसे अपने आप को फर्म का पार्टनर नहीं बताना है. राइट, चलिए, तो फ्रॉम द अबव वी कैन इन्फर दैट P and Q कैन स्टार्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन द नेम ऑफ मेसर्स PQ एंड कंपनी आफ्टर फॉलोइंग अबव कंडीशंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट. क्या क्या कंडीशन थी बता दिया मैंने आपको. फर्म का नाम यूज नहीं करना और फर्म के क्लाइंट सॉलिसिट नहीं करना और अपने आप को फर्म का पार्टनर नहीं बनाना. नाउ, where any member of the firm has died or otherwise ceased to be a partner, otherwise मतलब सर रिटायर हुआ तो भी चलेगा, and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them and the outgoing partner. outgoing partner के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल करने के बाद आउटगोइंग पार्टनर के अकाउंट्स को सेटल करने के आउटगोइंग पार्टनर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आउटगोइंग पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल करने के बिना आप अगर रिमेनिंग पार्टनर अगर कंटिन्यू करते हैं बिजनेस ऑफ द फर्म को, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने कि नहीं किसी भी पार्टनर रिटायर होने के बाद भी हम तो कंटिन्यू करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो अलग. अदरवाइज क्या होगा, आउटगोइंग पार्टनर
और हिज स्टेट, दैट मीन्स उसके लीगल हियर्स जिनको उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसमें उनका प्रॉपर्टी जो उनका अमाउंट अभी तक फर्म में पेंडिंग पड़ा है, उस पे क्या होगा सर? अगर वो रिटायर हो रहा तो हिमसेल्फ, या फिर अगर उसकी डेथ हो रही तो हिज रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, आर attributable to his share of the property of the firm, या फिर or to the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his firm share in the property of the firm। या तो उसे प्रॉफिट पार्ट मिलेगा या फिर 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा उनके प्रॉपर्टी के अमाउंट में, राइट? इन द इंस्टेंट केस पी एंड क्यू कैन शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ मेसर्स पी क्यू एंड कंपनी कीपिंग एंड व्यू दी अबव प्रोविजन, बिकॉज यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी को, पी एंड क्यू की प्रॉपर्टी को आर और एस बिना सेटलमेंट के यूज कर रहे हैं, राइट? चलो, so that was about this part. Stay tuned for further updates. Thank you so much everyone. Bye bye, take care. Jai Jiren.